ब्रांच अकाउंटिंग में अभी हम आगे कर रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम देखेंगे आज पेटी एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे। मैंने आपको बताया था पेटी एक्सपेंसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है पेटी कैश को तो पेटी कैश को दो तरीके से रखा जा सकता है। एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम और दूसरा होता है बिना इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है जब जो हेड ऑफिस है वो एक सर्टेन अमाउंट ब्रांच को देता है खर्च करने के लिए। तो मान लीजिए 1 महीने के लिए पैसा दिया गया है, 1 महीने के आखिर में जितना पैसा खर्च हो जाएगा उतना ही वापस बैलेंस उनको दोबारा दे दिया जाएगा। तो पूरा टाइम पे आपका सेम बैलेंस बना रहना चाहिए ब्रांच के पास। आज हम करने वाले हैं कि जब आप पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं रखते और जब आप जो पेटी कैश है उसको इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर मेंटेन करते हो तो आपके पेटी एक्सपेंसेस की क्या अकाउंटिंग की जाएगी। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। पेटी एक्सपेंसेस इन केस आप पेटी कैश को इम्प्रेस्ड सिस्टम पे नहीं रखते, मतलब क्वेश्चन में आपको नहीं कह रखा कि आपको इम्प्रेस सिस्टम लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका ब्रांच अकाउंट है, पेटी एक्सपेंसेस का ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप और पेटी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। ठीक है, सिर्फ ये 2 एंट्री होंगी पेटी एक्सपेंसेस के बारे में। कितने पेटी एक्सपेंसेस किए गए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओपनिंग स्टॉक जो होगा ऑटोमेटिकली उसमें से जो खर्च कर दिया गया उसको माइनस करके आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। अगर पेटी एक्सपेंसेस को आप इम्प्रेस सिस्टम पे यूज करते हो तो होगा क्या, इसका आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस, सॉरी स्टॉक नहीं, इसका आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसके दोनों सेम होंगे। क्योंकि मान लीजिए 1 महीने के लिए 400 रुपए खर्च करने के लिए दिए हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, ब्रांच के मैनेजर ने इसमें से 300 खर्च कर दिए, तो उस महीने के आखिरी में हेड ऑफिस क्या करेगा, इसको 300 रुपए दे देगा ताकि आखिरी का बैलेंस इसका 400 बना रहे। मतलब बेसिकली बात यह है कि इनको बैलेंस 400 बना के रखना है हर महीने के आखिरी में। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो क्या था, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में से जो क्लोजिंग खर्चा है वो निकाल के आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट में दिख जाता था कि इतना खर्च हुआ होगा, कि पहले 400 दिए थे अब 100 बच गए तो मतलब 300 खर्च हुआ होगा। लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ भी 400 है, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आप मेंटेन कर दोगे, तो आपको यहाँ पे खर्चा दिखाना पड़ेगा, वो बैंक के नाम से खर्चा होगा आपका 300। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है जब आप पेटी कैश को इम्प्रेस सिस्टम पे रखते हो और पेटी कैश को इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं रखते। अब बारी आती है प्रैक्टिकल्स की। तो अब मैं बता दूं, क्योंकि हम ब्रांच अकाउंट कर चुके हैं, जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, तो मैं जो कुछ नई जो चीज आएगी आपके क्वेश्चन में सिर्फ अभी आपको वही बताने वाली हूँ। बाकी पूरा ब्रांच अकाउंट मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 4A है, एक्सन कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, इनकी एक ब्रांच है चेन्नई में। गुड्स आप उसके हेड ऑफिस भेजता है, इनवॉइस प्राइस के भेजता है, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, तो लोडिंग हो जाएगी आपकी 20 डिवाइडेड बाय 120। सारे खर्चे जो ब्रांच के वो हेड ऑफिस पे करता है। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम के बारे में आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इम्प्रेस सिस्टम पे मेंटेन नहीं कर रहे हो पेटी कैश को। ओपनिंग दिया हुआ है, हमें मालूम है ओपनिंग कहाँ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस, ये भी हमें पता है क्या करना है। रेमिटेंसी मेड टू द ऑफिस, रेमिटेंसीज का मतलब होता है पैसा भेजना, तो इसका मतलब है ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा है, कैश इतना, डेटर से कलेक्ट करके इतना। एट द एंड में आपको इन सब का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, तो डेटर का तीनों चीजें हमारे पास है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। पेटी का सॉरी कैश का कैसे देखिए एंट्री होगी, जनरल इम्प्रेस सिस्टम आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का वो आएगा यहाँ डेबिट साइड के ऊपर, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा यहाँ क्रेडिट साइड के ऊपर, जो कि है 25 रुपए। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है कितना खर्च हुआ, क्योंकि 100 में से अगर 25 बच गए तो सीधी सी बात है 75 आपने खर्च कर दिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं 4B की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, नेहा एंड कॉर्पोरेशन है दिल्ली की, उनकी एक ब्रांच है भिवानी में। गुड्स इनवॉइस किए जाते हैं, मतलब इनवॉइस प्राइस पे भेजे जाते हैं, कॉस्ट प्लस 25, तो कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाय 125, ये आपकी लोडिंग बनेगी। डज नॉट मेंटेन अकाउंट बुक्स एंड, ठीक है ये सब ठीक है। एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस देता है। ठीक है, आपको अच्छा इम्प्रेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी इम्प्रेस सिस्टम नहीं है।
और क्या क्या दिया हुआ है, इम्प्रेस सिस्टम नहीं है तो वही चीज है, पेटी एक्सपेंस कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम, क्या पेटी एक्सपेंसेस आपको लिखे हुए हैं कि कितने किए हैं? पेटी एक्सपेंसेस कितने करे गए हैं? नहीं लिखे हुए, इसका मतलब आपने कोई खर्चा किया ही नहीं है पेटी कैश में से, तो डेबिट पे भी आ जाएगा आपका 2500 और क्रेडिट पे भी आ जाएगा आपका 2500। अब मैंने क्यों पूछा कि आप ये देखो कि आपने कहीं पे पेटी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है या नहीं। इम्प्रेस सिस्टम पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम पेटी एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं डालते, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, अगर इसमें लिखा होता क्वेश्चन में कि आपकी इसने बैंक मैनेजर ने 1500 रुपए पेटी एक्सपेंसेस किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ता, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको हमें 1500 से कम करके दिखाना पड़ता कि अगर साल के दौरान 1500 इन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है, तो बच कितने गए 1000। तो यहाँ जो है क्लोजिंग बैलेंस में 2500 नहीं आता बल्कि 1000 आता, ताकि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ बैलेंस आ जाए कि 1500 का खर्च किया है, वो दिखाई देने लग जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो मतलब कोई खर्चा किया ही नहीं गया, तो 2500 का 2500 ही आपके पास अभी भी है। और कोई चीज हम देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये तो इनवॉइस प्राइस पे ही है, ठीक है, और कुछ नॉर्मल लॉस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, नॉर्मल लॉस है। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रांच अकाउंट के अंदर ना ही तो नॉर्मल लॉस आता है ना ही एब नॉर्मल लॉस आता है, तो इसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ब्रांच अकाउंट के अंदर हम नहीं दिखाते। ठीक है, और कोई एंट्री देख लेते हैं जो अलग है। अच्छा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टॉक एट कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए गुड्स जो भेजे गए हैं ब्रांच को वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं, तो ये जो स्टॉक है ये भी आपको ब्रांच अकाउंट के अंदर इनवॉइस प्राइस पे दिखाना पड़ेगा। अगर 2,75,000 इन गुड्स की कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ओके, लोडिंग हमने ये निकाल रखी है, इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कॉस्ट है हमारी 100, इसका 25% है प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस हो गया 125, ये निकाला है हमने। ठीक है, तभी ये 25 डिवाइड बाय 125 आया है आपका। कॉस्ट है 275, हम अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपने गुड्स को सेंड किया है तो ये इनवॉइस प्राइस पे शो होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे बाद में क्रेडिट साइड पे इसका स्टॉक रिजर्व दिखा देंगे। ठीक है, अभी हमें इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना पड़ेगा, बाद में हम इसका क्या करेंगे क्रेडिट साइड पे इसका स्टॉक रिजर्व दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट पे शो होने लग जाएगा। तो पहले हमें इसका इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कॉस्ट को। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कॉस्ट है, कॉस्ट कितने की वैल्यू है 100 की, ये कितने की वैल्यू हो गई 100 की, इनवॉइस प्राइस कितना है 125, तो अगर मैं 125 की वैल्यू निकाल लूं इसकी, तो ये हो जाएगी मेरी इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये आएगा आपका 3,43,750, ये आपका इनवॉइस प्राइस है। तो आप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ये शो करोगे यहाँ पे, ठीक है, 3,700। यहां फिर क्या करोगे, इसका स्टॉक रिजर्व निकाल के दिखाओगे। स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, 3,43,750, ठीक है, गुना में स्टॉक रिजर्व 25/125 की लोडिंग है, तो 25 डिवाइडेड बाय में 125। ठीक है, वो लोडिंग हटा के बाकी का आप यहाँ पे शो कर दोगे, इस तरीके से निकलेगा ये। ठीक है, उसके बाद कुछ और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस आता नहीं है इसके अंदर। ओके, कैश फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बी आर रिसीव्ड, बी आर और डेटर दोनों चीजें सेम होती है आपकी, रिसीवेबल होते हैं ये आपके। तो जैसे हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर शो करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बी आर रिसीव्ड ये भी हमें ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर शो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाकी तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, 5वां। आकाश चप्पल स्टोर है, उसका एक पुराना कोई जालंधर में भी ब्रांच है,
गुड्स इनवॉइस किए जाते हैं 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, ऑन इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 20% प्रॉफिट है, ये 20% है तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा हमारा 100, कॉस्ट हो जाएगी हमारी 80, तो हमारी जो लोडिंग है वो हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ओके, सारे एक्सपेंसेस करती है ये पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के। ओके, इम्प्रेस लिखा नहीं हुआ, मतलब इम्प्रेस सिस्टम हम लागू नहीं करते हैं। स्टॉक आपका इनवॉइस पे ही दिखा रखा है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग में डेबिट साइड पे डाल देंगे। ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है, डेबिट में जाएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस में आ गया। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में जाता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ब्रांच में डल जाएगा और मेमोरेंडम में भी डलेगा, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है डेटर का तो वो निकालना पड़ेगा। ओके, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 280, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन वगैरह का भी आपको क्या करना है, आपको मालूम है, एसेट में से माइनस करना है इसको, ठीक है। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो डेप्रिसिएशन घटा के आएगा। अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताती हूँ, ये ब्रांच अकाउंट है अपना। पेटी कैश का हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दिया जो कि आपका था 400, ठीक है। अब इन्होंने लिख दिया, अब इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि पेटी एक्सपेंसेस जो पे करे हैं ब्रांच मैनेजर ने वो 280 है, क्लोजिंग नहीं बताया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्लोजिंग बचेगा कितना, जितना खर्च कर दिया इसमें से वो घटा के, तो 400 में से 480 अगर 280 अगर मैं घटा देती हूँ तो बाकी का जो बैलेंस आपका बच गया, ये बच गया आपका 120, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये हो गया पेटी कैश का बैलेंस। क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम नहीं है तो हमें यहाँ पे कोई खर्चा दिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। दूसरी चीज जो डेप्रिसिएशन की बात है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था फर्नीचर का यहाँ पे, ठीक है, 1200 रुपए का। अब ये बोला है कि आपने साल के दौरान डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी है 10%। अगर डेप्रिसिएशन आपने 10% प्रोवाइड करी है, इसका मतलब है साल के आखिरी तक इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन के हिसाब से घट के जो भी बाकी का है वो बचा होगा, ठीक है। यानी इसमें से 120 आप माइनस कर दोगे, वो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एसेट का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। ब्रांच मैनेजर मेकिंग लोकल परचेज, अब एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अभी तक क्या था, ब्रांच अपनी तरफ से कुछ भी खरीद के आगे नहीं बेचती थी, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता था बेचने के लिए, सिर्फ वही बेचती थी। अब क्या कर रही है, ब्रांच हेड ऑफिस से भी गुड्स ले रही है, अपना भी कुछ परचेज कर रही है कस्टमर को बेचने के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे एंट्री होगी, कॉस्ट प्लस 20% है आपका, ठीक है। ब्रांच परचेजेस गुड्स फ्रॉम लोकल पार्टी, जिसका पैसा भी हेड ऑफिस देता है, ठीक है, तो इसकी पेमेंट भी हेड ऑफिस देगा। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है। इम्प्रेस सिस्टम है नहीं आपका, तो वो कैसे करना है आपको मालूम है। मैं आपको सिर्फ ये जो लोकल परचेज है वो बताती हूँ, उसको कैसे हम डील करेंगे। अभी एक चीज देखिएगा, इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपने गुड्स को भेजा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इनवॉइस प्राइस पे कौन भेजता है गुड्स को ब्रांच के पास, हेड ऑफिस भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि इसको ब्रांच को ये नहीं बताना होता कि रियल वैल्यू क्या है इन गुड्स की, ठीक है। अगर ब्रांच किसी दुकान से खुद जाके कोई सामान खरीद के लेके आएगी तो क्या इनवॉइस प्राइस पे दिखाएगी, बढ़े हुए प्राइस पे दिखाएगी, कोई जरूरत नहीं है, वो तो कॉस्ट पे दिखाएगी। बढ़ा हुआ प्राइस पे दिखाने की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हेड ऑफिस तो इसलिए भेजता है कि उसको ब्रांच को बताना ही नहीं है कि उसकी रियल कॉस्ट क्या है। ब्रांच अगर खुद जाके लेके आएगी तो वो तो सीधी सी बात है ना, लागत ही दिखाएगी, उसको क्या पड़ी है इनवॉइस प्राइस दिखाने की, उसको थोड़ी कोई प्रॉफिट हो रहा है इनवॉइस प्राइस से, ठीक है। ब्रांच को इससे कोई फायदा नहीं है। सो अगर ब्रांच खुद डायरेक्ट परचेज करती है तो उसको हमेशा कॉस्ट पे दिखाया जाता है, इसीलिए उसके अंदर की लोडिंग हम कभी भी नहीं निकालते, इसकी लोडिंग की जरूरत होती ही नहीं है, स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी एंट्री आपकी सेम रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आपको दिया हुआ है दो तरीके का, हेड ऑफिस से जो आपको प्राप्त हुआ था ओपनिंग स्टॉक है, ये लास्ट टाइम आपको प्राप्त हुआ होगा, और ब्रांच ने खुद परचेज करा है, ठीक है। दोनों की ही एंट्री ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, हेड ऑफिस से जो ट्रांसफर किया गया है वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टॉक रिजर्व निकलेगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन ये जो डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच है, इसका कोई स्टॉक रिजर्व नहीं निकलेगा। तो डेबिट साइड के ऊपर आप दोनों को शो करोगे 24,000 प्लस 16,000 ओपनिंग स्टॉक, लेकिन क्रेडिट साइड पे जब आप स्टॉक रिजर्व निकालोगे ओपनिंग स्टॉक का,
तो वो स्टॉक रिजर्व सिर्फ 24,000 के ऊपर निकलेगा, 16,000 पे नहीं निकलेगा क्योंकि ये कॉस्ट पे है। ठीक है, सेम चीज आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। बाकी गुड्स सेंट, ये रहा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये करंट ईयर का है तो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से ही इसकी एंट्री होगी। इसकी भी आपकी लोडिंग आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये भी आपने इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही आगे सेंट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज लिखी हुई है, इस साल का भी आपका डायरेक्ट परचेज है। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, वो अलग चीज है, पर साल के दौरान भी जो है ब्रांच ने गुड्स परचेज करे हैं क्योंकि इनकी पेमेंट ऊपर लिखा हुआ है हेड ऑफिस करता है। ध्यान रहे, यहाँ आपको लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स परचेज कर रहा है लोकल पार्टी से, इसकी पेमेंट भी कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। तो हेड ऑफिस को तो पेमेंट करने के लिए आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो एंट्री आ जाएगी बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी हम दिखा देंगे, लेकिन इसमें से भी आपकी लोडिंग नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये ब्रांच जो भी परचेज कर रही है वो कॉस्ट पे ही दिखा रही है, वो आपको उसको कोई मतलब नहीं है इनवॉइस प्राइस पे दिखाने का। ठीक है, तो इसमें से लोडिंग नहीं आएगी, बस हेड ऑफिस ने जो भी भेजा है उस पर लोडिंग निकलती है, सीधी सी बात है। 7 का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अभी हम। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी इम्प्रेस सिस्टम नहीं है, बस इसमें 2 साल के आंकड़े दिए हुए, तो 2 अलग अलग सालों का आपका ब्रांच अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट के अंदर आप 2 अलग अलग सालों की एंट्री डाल दोगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। पेटी कैश के बारे में क्या बोला हुआ है? पेटी कैश इन हैंड दिया हुआ है आपको साल के आखिर में। ओके, अब देखिए इसमें क्या होएगा, इसको ऐसे लेके चलिएगा। 2018 में जिन जिन चीजों का क्लोजिंग बैलेंस है ये 2019 में जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2018 में है 200, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस हमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। 2018 का जो आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे उसमें यहां पेटी कैश नहीं आएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस में पेटी कैश आप शो करोगे। 200 रुपए का था। ठीक है, यही 2019 में जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग पेटी कैश का 200। ये चीज आपको करनी है। ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं यहां पे, देखिए 300 थे और वहां पे वो थे। ठीक है, 200 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें पेटी कैश के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है अगर आप देखोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं जो ब्रांच ने पे करे, पेड बाय ब्रांच। पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पे करती है ब्रांच, लेकिन पैसे कौन देता है उसके लिए? हेड ऑफिस देता है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के खर्चे हैं, कार्टेज और पेटी एक्सपेंसेस, ये करे गए आपके। क्योंकि ये ब्रांच ने करे हैं खर्चे, इसके लिए पेमेंट जो करी गई है वो हेड ऑफिस के द्वारा करी गई है। ठीक है, पेमेंट आप देखोगे, देखो कितनी ज्यादा बन रही है 2019 में, जबकि अपने पास पेटी कैश का बैलेंस सिर्फ 200 रुपए है। यानी कुछ ना कुछ बीच में मतलब दूसरा पैसा आया है जिसमें से ये पेमेंट करी गई है। ठीक है, वो बैलेंस अब इसका क्लोजिंग हमें निकालना पड़ेगा और ये थोड़ा सा हमें अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। और इसके लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे वो होगा हमारा मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक है, जैसे डेटर की मिसिंग फिगर निकालते हैं हम, वैसे ही हम कैश की निकालेंगे। ब्रांच ने अगर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है तो ब्रांच ने पैसा कहीं से निकाल के तो खर्च किया होगा। ठीक है, तो वही बैलेंस हम निकालेंगे। अब ये बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंस 2019 वाला बना रहे हैं क्योंकि यही अपना करंट ईयर है। ठीक है, 2018 का तो सिंपल सा है, उसमें आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शो करना है। ओपनिंग बैलेंस हो गया अपने पास 200। ठीक है, अब कैश देखिए, पैसा कौन दे रहा है? ब्रांच दे रही है। ब्रांच के पास कैश कहां कहां से आ रहा है ना, हर एक चीज की एंट्री कर लो।
ब्रांच के पास कहां से आएगा, कैश सेल करी है उसने, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, जो चीज डेटर को बढ़ाती है उसको डेबिट में लिखते हैं, जो घटाती है वो क्रेडिट में, ठीक है। अब हम मेमोरेंडम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जो चीज कैश को बढ़ाएगी वो डेबिट में, जो चीज कैश को घटाएगी वो क्रेडिट में। कैश सेल से क्या होता है, कैश बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश का डाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,65,000। अब ब्रांच ने पेटी कुछ खर्चे पे करे हैं, सिर्फ 19-20 के लेंगे हम, क्योंकि उसी का 18-19 के 2019 का ही हम बना रहे हैं, ठीक है। 250 और 400 ये एक्सपेंसेस उसने पे करे हैं ब्रांच ने, तो यहाँ हम डाल देंगे ब्रांच एक्सपेंसेस, कैश में पे करे हैं 250 और 400, टोटल हो जाएगा आपका 650, ठीक है। और कोई चीज जिससे कैश कम हो रहा है, रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा दिया 1,60,500, तो इससे ब्रांच के पास पैसा कम हो गया, तो बाई बैंक अकाउंट, ब्रांच के पास 1,60,500 रुपए चले गए, ठीक है, पैसा कम हो गया। और कुछ है जिससे पैसा ब्रांच के पास से गया है, स्टिल इन ट्रांजिट, कैश और भी दिया था पर वो अभी ट्रांजिट में है 4,000, ये भी डाल देंगे, तो बाई कैश इन ट्रांजिट 4,000, ठीक है। अब और कुछ नहीं है जिससे ब्रांच के पास से पैसा जाए। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये किसने पे करे हैं, पेड बाय हेड ऑफिस, तो ये डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे करे हैं, ब्रांच के पास से तो पैसा जाएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। यानी बाकी का जो बैलेंस आपका बच जाएगा वो आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। आप इस साइड का टोटल कर लो, ये आएगा 1,65,200, इसमें से इस साइड ये साइड माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आपका बच जाएगा 50, यानी एंड में आपके पास 50 रुपए का पेटी कैश बच गया ब्रांच के, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे 2019 में क्लोजिंग बैलेंस में पेटी कैश के नाम से दिखा दोगे, बस इतना करना है आपको। ओके चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब हम देखेंगे अगर ब्रांच पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम पे रखती है तो क्या होगा। तो ऊपर आपको लिखा हुआ है देखो, कैश बैलेंस ऑफ 5,500 ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस आपको हेड ऑफिस ने शुरुआत में 500 रुपए दिए, इसमें से मैनेजर ने साल में कुछ भी जो खर्च करना था वो खर्च किया, लेकिन आखिरी में भी हेड ऑफिस ने क्या करा, जो खर्च किया था ना वो वापस लौटा दिया, आखिरी का बैलेंस भी इसका 500 ही रहेगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस भी 500 रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस भी 500 रहेगा। तो खर्चा कैसे दिखेगा, खर्चा हमें दिखाना पड़ेगा टू बैंक के नाम से, पेटी एक्सपेंस हम यहाँ पे शो करेंगे। पेटी कैश है, ओपनिंग आपका 500 2018 का, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में हमें डाल दिया 500। क्लोजिंग बैलेंस सीधी सी बात है यही 500 रहेगा, चाहे बीच में कुछ भी खर्च करा हो आपने, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच आपको 400 दिया हुआ है, पेड बाय ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस ही पे करती है ब्रांच, और कुछ नहीं पे करती, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे टू बैंक 400, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंसेस शो हो गया। अगर मैं इसे इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं करती तो मैं कैसे करती, ओपनिंग बैलेंस 500 खर्च कर दिए 400, क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 100, वही आपका डेबिट साइड पे 400 का बैलेंस आता, यहाँ भी वही आपका डेबिट साइड पे 400 का बैलेंस है। अगर इम्प्रेस सिस्टम नहीं है तो आप ऐसे शो करोगे, अगर इम्प्रेस सिस्टम है तो आप क्या करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग आपका सेम रहेगा, आप सिर्फ खर्चा डेबिट साइड के ऊपर दिखा दोगे। बाकी आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो या आप खुद से ट्राई करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।